धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगकाञ्चनं वेदैर्हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदानं पश्चात् रावण कुंभकर्ण हननम् एतादि रामायणम्। इतनी सी ही रामायण है और उससे छोटी ये लंका है, और राम विजय हो गई लंका पर रावण को मन शंका है। कैसे विजय होए रघुनाथा, चार वेद का मैं हूँ ज्ञाता। पंडित और धुरंधर जानो, शिव का अमर भक्त मुझे मानो। फिर भी चोरी कर ली सीता, और तब से भाग्य हुआ विपरीता। लंका में सब कुछ उल्टा हो गए जान, रावण की बुद्धि फिरी तो मर गए सब इंसान। 1.25 लाख परिवार मर गया और बचा नहीं अब कोई। राम खड़े हैं मेरे सामने और मुक्ति मेरी होए। ये प्रसंग अति गुप्त भवानी और 13 शनिवार की वाणी। कल युग में बोले रघुनाथा, ये प्रसंग अति गुप्त प्रगटाता। शिव जी बोले उमा से, सुनो अब गुप्त प्रसंग। राम और रावण के प्रसंग में लंका की ये जंग। लंका जंग हार गया रावण, और खड़े वहां रघुपति पतित पावन। सब कुछ लुट गया लंका में, बचा नहीं जब कोई। और राम खड़े हैं सामने और रावण सन्मुख होए। अति गुप्त प्रसंग ये वाणी, सुना रही रे वाणी ब्रह्माणी। तब भगवान राम ने रावण से पूछा, रावण तुम कौन हो और मैं कौन हूं? तुम 4 वेद के ज्ञाता हो और भूत भविष्य वर्तमान जानते हो, फिर भी क्यों तुम राम को भगवान क्यों नहीं मानते हो? क्यों करी सीता की चोरी तुमने, उसको लंका में क्यों लाए? तुम द्वारपाल जय विजय बने और नारायण से लड़ने आए। मैं नारायण बन अवध में और आया बन कर राम, और तुम श्राप से चौकीदार बन गए। जय और विजय है नाम। फिर क्यों जानकी चोरी कर ली और माया में माया क्यों भर ली? शिव की भक्ति करी रावण और लाया लंक का दान। कोई कमी नहीं थी लंका में, फिर क्यों
हुआ तुमसे ये अपमान। जान की माया रूप है और किस कारण तुमने चुराई, इस कारण लंका पर आफत चोरी से ये आई। डूब गया सम्राट पद तुम्हारा, अब कोई नहीं है रोवन हारा। तब रावण धीरे से बोला, गुप्त रहस्य भगवान, मैं भी चाहता था बैकुंठ जैसा लंका में मेरा हो सम्मान, क्योंकि मैं चौकीदार था वहां और बैकुंठ देखता रहता था और बड़े बड़े साधु संत आते थे वहां, उनको मैं निरखता रहता था। बड़े बड़े साधु संत और परमात्मा जान सब मिलने आते थे और नारायण भगवान आपसे मिलने सारे त्रिलोक की बड़ी बड़ी महाशक्तियां आती थी और मैं उस बैकुंठ की रक्षा का भार मेरे हाथ में ही था। चिड़िया भी अंदर परिंदा भी नहीं और मेरी इच्छा के कोई नहीं जा सकता, और जब तक इच्छा नहीं हो मेरी अंदर से बाहर नहीं आ सकता। इतना शक्तिशाली था मैं आपका चौकीदार, फिर भी रोक लिया सनक सनंदन मैंने भी एक बार सनक सनंदन को रोक लिया। 7 सेकंड रुक गए सनक सनंदन और दे गए मुझको श्राप। और कैसा चौकीदार है जो रोके मुझको आप, ईश्वर से मिलने में कोई गर रोक लगाता होगा तो पाप बढ़ेंगे उसके और द्वारपाल पद क्षय होगा। जाओ मृत्यु लोक में 7 जन्म तक पाए, तब फिर मुक्ति करने नारायण खुद आए। इसी श्राप से जय विजय हम दोनों हटे चौकीदार, और यहाँ भी लूटने आ गए हम और लंका का ये द्वार। सोने की लंका मिली और उड़ गए ठाट और बाट, और लंका के हम बन गए चक्रवर्ती सम्राट। फिर भी चोरी की नियत और देखो गई न राम, और माया की चोरी करी पंचवटी में आन। सम्राट भिखारी बन करके मारीच हिरण में खुद लाया, और सीता माया कैसी है उसके मन को मैंने ललचाया। पर मुझको क्या मालूम माया ये अग्नि रूप बनाया, और नकली माया लेकर मैं इस लंका में ले आया। चोरी कर ली जब से माया दिन खराब मेरा आया, और चक्रवर्ती सम्राट पद हटा और परिवार सभी ये खपाया। तो चोरी बुरी है जगत में, चोरी करो न नाय, जो भी चोरी करे कड़ा दंड पाए। तो कड़ा दंड पा लिया मैंने और सब कुछ हुआ बर्बाद। हे मालिक आप मेरे बने में आपका चौकीदार, चौकीदार को माफ करो, वो तो चोरी कर गए जान जान की चोरी कर ली। सुनो मेरी कुछ राम, जीवन मुक्त करो मुझको, और अब समय नहीं मेरे पास मेरी इस लंका और पाप का। शिवरात्रि शनिवार को कर दो आप भी नाश। हंसने लगे मरते मरते अकल जब आई, रावण खड़े सामने रघुराई। चोरी का प्रायश्चित कर लो और लग गया तुमको श्राप, और हजारों पाप खड़े हैं और तुम अब नहीं रहे सम्राट। जाओ वापस बैकुंठ में और बन जाओ चौकीदार, द्वारपाल बन कर करो और राम राम हर बार, तब जाकर उद्धार होएगा। मुक्ति करेंगे राम,
क्योंकि चोरी जानकी तुमने कर ली और इसे मार रहे तुम्हें राम। तो राम विरोध बहुत हुआ भारी, जाओ मुक्त रावण अब तुम्हारी। शिव की कृपा, शिव भक्त हो और मुक्त कर रहे राम। रामेश्वर जब मैंने पूजा तो पूजन करी रावण ने आन। पंडित बनकर के आए थे तुम और दक्षिण में मैं दक्षिणा देने तुम्हें आया हूं। तो दक्षिणा दूंगा तुमको पंडित, तुम अभी तक चौकीदार खंडित और चोरी करते हो खुलेआम। तुम कैसे बन गए हो पंडित, पुलिस ऋषि की हो संतान और विशर्वा के तुम पुत्र बने। फिर भी चोरी कर ली तुमने और पाप घने और घने घने। तो पाप हटाते राम जी, चोरी करो न कोय, चोरी कर पछताओगे और नरकलोक गति होय। तो जो करता है चोरी जग में वो नरकलोक में जाता है। और चोर चोरी करके भैया और देखो बहुत पछताता है। रावण भी पछताया लंका में और जनक जानकी चोरी थी और माया चढ़ गई रावण पर और गति बहुत ही बिगड़ी थी। मद भी चढ़ गया रावण को और 10 सिर शीश में जान भूल गया भगवान को और सीता चोरियान। तो यही दंड सबसे बड़ा छल चोरी पाखंड, जो भी करे किसी भी युग में खंड खंड हो, खंड सत्ता उसकी भंग हो, बचा सके नहीं कोई। कितनी छुप के चोरी करो पर भंडा फोड़ ही हो, तो भंडा फोड़ हो गया रे भारी और चोरी करी राम की नारी। रावण अति 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 पछतावा और चोर के जान की लंका में लावा। और रावण अब घबराया भारी, मती गई थी मेरी मारी, वरना लंक सम्राट बना मैं, लंका ताज सजा सजा है। अरे कभी नहीं मेरा ताज गिरता ये और खंडित कभी न हो। मैं तो पंडित ब्राह्मण हूं और जय जय मेरी होए। पर गलती मुझसे हो गई, चोरी जान की जान, उस चोरी का भोगा चौकीदार परिणाम। तब राम ने कहा करो प्रायश्चित, कभी करूंगा और जीवन में नहीं चोरी, और क्षमा करो रघुनाथ मुझे गलती हो गई मोरी। तब राम ने हाथ उठाकर और किया उसे सब माफ, जाओ चिता जलेगी तुम्हारी और ये मद हो जावे राख। सम्राट पद अब नहीं रहे और मुक्ति का ये द्वार, राम खड़े तेरे सामने और पाप हटेंगे 1000। आगे कभी न चोरी करना, चोरी करना पाप है और लगे श्राप जब सत्ता को तो सत्ता का ही नाश है। वह सब सत्ता डूब जाती है जो चोरी चोरी करती, और सतयुग से कलयुग तक भैया और खड्डे में सत्ता गिरती। हिरण्याकश की गिरी सतयुग में और राजा बलि गया रे पाताल, और रावण तेरी दशा देख कर हंसे कौशल्या के लाल। और त्रेता में तो आ गया रावण खड़ा तुम्हारे सामने काल, और द्वापर में मैं कृष्ण बनूंगा और कंस और कौरव करूं हलाल। कंस मेरा मामा है जरासंध, दानव गति पाए,
कौरव सेना सत्ता की भूखी, साफ सफाई करूं मैं आए, धर्म क्षेत्र बनेगा भारत और चोरी कभी न होए, कलि युग में भी करे जो चोरी उसकी सब क्षय होए। सत्ता की हम क्या कहें, सत्य यहाँ करे प्रकाश, सत्य के साथ है रामचंद्र और सत्ता के नहीं साथ। सत्ता तो आती जाती है और चोरी लगी गया दाग, अब तो ऐसी सत्ता में खूब लगेगी आग। रावण तुम पछताए जैसे सब पछताए तो, अब चिड़िया चुग गई खेत, किसान अब बैठा बैठा रोए। तो किस खेत चिड़िया चुग गई, चोरी हो गई और उसका परिणाम रावण को भोगना पड़ा। तब श्री राम कहा रावण से रहो रावण होशियार, नाभि कमल में याद करो नारायण सरकार। 32 दांत 32 तीर और राम ने धनवा उठा लिया और रावण के नाभि कमल में और देखो तीर घुसा दिया। निकल गए रावण के प्राण और चौकीदार बनाए राम कृपा भगवान। राम कृपा से जय विजय और बन गए चौकीदार, जीवन मुक्त कर गए राम जी और पहुंचे बैकुंठ के द्वार। इस तरह छोटा सा ही पाप था, छोटी चोरी जान, सनक सनंदन नहीं रोकते तो 7 जन्म नहीं मान। तो 7 जन्म तक मृत्युलोक में और जन्मे बारंबार, हिरणाक्ष हिरणाकश्यप बने और बने कंस जरासंध प्रतिपाल और फिर जय और विजय रावण कुंभकर्ण। कलयुग में भी 2 भारी और शक्ति बिगड़े सत्ता बिगड़े, चोरी हो गई अब सारी। तो सब कुछ चौकीदार का और करा राम उद्धार, वापस पहुंच गए दोनों रावण जय विजय और बैकुंठन के द्वार। ये प्रसंग जो भी सुने और जीवन मुक्त प्रसंग, चोरी कभी न कीजिए वरना राज ताज हो भंग। राम कृपा सब लीजिए, राम कृपा करती उद्धार, बैतरणी की नदी से राम करते हैं पार। तो राम राम जपते रहो और सदा जन्म जब हो, चोरी कभी न कीजिए वरना नरक में हो। ये प्रसंग जीवन मुक्त करे और राम भक्ति को देता है, रावण को भी द्वारपाल और राम स्वयं ही करता है। तो पापी दानव निशाचर और भेज दिए रे बैकुंठ, ऐसे कृपाल हैं राम जी क्यों चोरी करो अंत। उनकी चोरी नहीं करना चाहिए और उनकी माया जान की उसकी चोरी कर ले तो फिर माया चढ़ गई रावण पे भी। लंका बंटा ढार और विभीषण राजा बन गया, राम कृपा का सार। तो ऐसा ही कलयुग में होगा, राम कृपा का सार और विभीषण लंका का राजा बने, उसकी हो जयकार। तो विभीषण राज राम जब दीना और कृपा राम विभीषण कीना। लंका त्याग के आया था रामचंद्र के पास, इस कारण वह बन गया रामचंद्र का खास। पाप सारे नष्ट हो गए, रावण हो गए नष्ट और सबसे बड़ी शक्ति बनी विभीषण नाम अनंत। विभीषण का राज लंका में हुआ, पाप हटे, भारत में राम राज्य हुआ, लंका में राम राज्य हुआ, पूरे विश्व में राम राज्य हुआ। तो राम राज्य पाप को दूर कर देता है और अंधकार में प्रकाश पैदा करके ईश्वर शक्ति को प्रकट कर देता है। ये प्रसंग जो भी सुने उस पर कृपा हो राम और जो भी सुने प्रसंग को उस पे राम कृपा भगवान। राम कृपा भारत मिली, भारत हुआ उद्धार और रावण सीता चोर का हो गया बंटा ढार। बोलो जय श्री राम।